गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपके पास ताल भेजी थी, दादरा ताल और कहरवा ताल। क्लियर। अब हम इनको याद कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? इसका जो ताल परिचय है वो बहुत आसान है लिखना। हम किताब से रट के नहीं लिखेंगे। कैसे करेंगे फिर? इसको समझ के करेंगे। अब समझना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। क्लियर। कि दादरा जो ताल होती है वो उसमें 6 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 6 मात्रा। ठीक है। उसके 2 पार्ट कर लेते हैं, जो विभाग बोलते हैं उसको, पार्ट को। तो विभाग 3-3 मात्राओं के 2 विभाग कर देते हैं हम उसके। ठीक है। हमें ये ध्यान रखना है कि उसकी कितनी, तो ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, कितने विभाग होते हैं और उनके बोल। बोल बहुत ही आसान है। धा धिन ना, धा तिन ना, बस ये बोलोगे तो धा धी ना, धा तिन ना, धा धिन ना, धा तिन ना, ये याद कर सकते हैं हम आराम से। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब इसका ताल परिचय हम कैसे लिखेंगे? अपने शब्दों में ही लिख सकते हैं हम। तो हम लिखेंगे, हमें पता है कि दादरा ताल में 6 मात्राएं होती हैं। ठीक है। तो दादरा ताल तबले पर बजाए जाने वाली। ठीक है। ये हमारे जो सिलेबस में है वो सारी तबले की तालें हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दादरा ताल तबले पर बजाई जाने वाली बंद बोलों की ताल है। सभी बंद बोलों की तालें हैं आपके सिलेबस में 11th में। तो क्या लिखेंगे हम? दादरा ताल तबले पर बजाई जाने वाली बंद बोलों की ताल है। इस ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 6 मात्राएं। तो लिखेंगे हम, इस ताल में 6 मात्राएं होती हैं। इस ताल में 3-3 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं। इस ताल की पहली मात्रा पर सम। अब आप पूछेंगे कि सम होता क्या है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि सम होता क्या है। कि जहाँ से गाने के अंदर ताल बजनी स्टार्ट होती है। ठीक है। जब गाना स्टार्ट करता है कोई, तो उसके कुछ सेकंड या कुछ अंतराल के बाद ताल बजनी स्टार्ट होती है ना, तबला ढोलक बजाना शुरू करते हैं, तो उसे सम कहते हैं। क्या कहते हैं? सम। इसलिए, और उसको हम सम लिखते कैसे हैं? एक्स से लिखते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है या एक्स होता है। ठीक है ना। तो उसे सम कहते हैं। तो पहली मात्रा पर सम और चौथी मात्रा खाली। खाली को हम किससे लिखते हैं? 0 से लिखते हैं। ठीक है। अब ये खाली और सम क्या है? ठीक है। ताल के अंदर खाली और सम से हमें गाने में बड़ी आसानी होती है। ठीक है। तो अभी मैं आपको पहले ताल के बारे में बता देता हूँ, फिर दोनों के बारे में समझा दूंगा। क्लियर। तो हम ताल परिचय लिख रहे थे कि पहली मात्रा पर सम या पहली ताली भी बोल सकते हैं हम इसको, ताली या सम। ठीक है। और चौथी मात्रा क्या होती है बेटा? खाली होती है। अब आगे इसमें लिख सकते हैं हम, इस ताल में गीत, गजल, भजन, लोकगीत इत्यादि गाए व बजाए जाते हैं। इसकी एक गुण व दुगुण इस प्रकार हैं। तो एक गुण और दुगुण, ये टेबल मैं आपके सामने जो आप देख रहे हैं, पहले मैं भेज चुका हूँ आपके पास में। ये टेबल हम खुद बना लेंगे। मात्राएं 6 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। उसके बाद बोल, धा धिन्ना, धा तिन्ना, चिन्ह एक्स लगा देंगे और 0। 3-3 विभाग, मात्राएं के विभाग करके। अब इसकी दुगुन कैसे बनाएंगे? सेम ऐसे लिखेंगे। दुगुन कैसे बनाएंगे? दुगुन यानी कि 2 मात्राओं को इकट्ठी कर देंगे हम। 2 मात्राएं हम इसके अंदर इकट्ठी कर देंगे। अब कैसे करेंगे? धा और धिन को, पहली और दूसरी को, एक मात्रा के नीचे ले लेंगे, पहली के नीचे। ठीक है। जैसे इसमें लिया हुआ है टेबल के अंदर। सेकंड नंबर पे आएगा ना, धा। ना और धा आ गया सेकंड मात्रा के नीचे, दूसरी मात्रा के नीचे। अब तीसरी मात्रा के नीचे क्या आएगा? तिन और ना, तिन्ना आ गया। फिर सेम वही चौथी मात्रा के नीचे धा धिन, पांचवी ना धा और छठी में तिन्ना। क्लियर। ऐसे ही सेम कहरवा ताल। अब कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 8 मात्रा। इस दादरा ताल में हमारी 6 मात्राएं थी और कहरवा ताल में हमारी 8 मात्राएं हो जाएंगी। क्लियर। तो इसमें भी 2 विभाग बनाएंगे, 4-4 मात्राओं के 2 विभाग। तो कहरवा ताल तबले पर बजाई जाने वाली बंद बोलों की ताल है। इस ताल में 8 मात्राएं होती हैं, जिसमें 4-4 मात्राओं के 2
विभाग होते हैं। इस ताल का प्रयोग सुगम संगीत, गीत, गजल, भजन इत्यादि में किया जाता है। इस ताल में पहली मात्रा पर ताली और पांचवी मात्रा खाली होती है। इसकी एक गुण व दुगुन इस प्रकार है। अब एक गुण दुगुन, हमें सिर्फ इसके बोल याद करने हैं। इसको ये हम ताल में हमें ये मालूम होना चाहिए कि 8 कितनी मात्राएं होती है। ठीक है, ठीक है। तो कैरवा में 8 मात्राएं हैं। अभी हम इसके सिर्फ बोल याद करेंगे। कैसे करेंगे? धागे नाती नाक के धिन्ना, धागे नाती नाक के धिन्ना, धागे नाती नाक के धिन्ना। अब ये इसकी सेम दुगुन जैसे हमने दादरा ताल में बनाई थी वैसे ही हम दुगुन बना लेंगे। ठीक है। अब फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो आप विजेंद्र सर के पास में मैसेज कर देना, मैं आपको समझा दूंगा कोई भी प्रॉब्लम हो, या मेरे व्हाट्सअप नंबर 9467454383 इस पे संपर्क कर लेना। मैं आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी है, सिलेबस से रिलेटेड, म्यूज़िक से संबंधित, तो वो मुझसे आप बात कर सकते हैं। थैंक यू।